प्यारे बच्चों, चित्रांश एजुकेशन पॉइंट वे ऑफ सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 जैव प्रक्रम, जो बोर्ड के एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बायो में सबसे ज्यादा मार्क्स का यही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, जो कम पेपर में आता है बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का। अगर आप चाहते हैं 8 के 8 नंबर लाना तो प्लीज ये क्लास आप लेना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस चैप्टर को हम केवल वन शॉट में खत्म कर देंगे, क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी एमसीक्यूज होंगे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज मैं आपको करवाऊंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको। और आप लास्ट तक इस क्लास में बने रहें, क्योंकि आप अगर नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और जो वीडियोस है इसको अपने दोस्तों जरूर पहुंचाएं, बिल्कुल जरूर पहुंचाएं। और आप बने रहना चाहते हो हमारे साथ में और आगे भी आप चाहते हो कि हम ऐसे आपके लिए वीडियोस लेकर आए, तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा 101%, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं हम। देखो, पहला जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो है हमारे पास में, मानव में फेफड़े किस तंत्र का भाग होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जब बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो इसी प्रकार से आएगा कि मानव में फेफड़े किस तंत्र का भाग होते हैं। तो प्यारे बच्चों, पूछा क्या है इसने, फेफड़े। क्या पूछा है प्यारे बच्चों, फेफड़े पूछे हैं। फेफड़े के अलावा हो सकता है कि यह श्वास नली पूछ ले। क्या पूछ ले प्यारे बच्चों, श्वास नली पूछ ले या श्वसनिका पूछ ले। तो श्वास नली, श्वसनिका या डायफ्राम जो होते हैं, या नाक जो होता है या नासिका जो होती है, यह सब हमारे भाग होते हैं श्वसन तंत्र के। तुम्हारा यहाँ पर आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन स, मतलब कि श्वसन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में बात करते हैं, इथाइल एल्कोहल बनता है। इथाइल एल्कोहल बनता है तो प्यारे बच्चों, इथाइल एल्कोहल किसमें बनता है। ऑप्शन ए हमारे पास में दहन, ऑप्शन ब है वायवीय श्वसन, ऑप्शन स है हमारे पास में अवायवीय श्वसन, और द हमारे पास में कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर होगा वो बनेगा हमारे पास में अवायवीय श्वसन। क्या होगा इसका राइट आंसर, अवायवीय श्वसन होगा। और यही क्वेश्चन बनेगा वाइस वर्सा कि अवायवीय श्वसन में कौन से पदार्थ का निर्माण होता है। तो आपका आंसर क्या आएगा, अवायवीय श्वसन में एथाइल एल्कोहल बनता है या का निर्माण होता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है। श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्लियर, बड़ा शानदार क्वेश्चन है और इसको ऑप्शंस बड़े शानदार है इसके, ठीक है। चलो, ऑप्शन ए गैसों का विनिमय, ऑप्शन बी ऊर्जा उत्पन्न करना, ऑप्शन सी पाचन करना, ऑप्शन डी है हमारे पास में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो अगर इसका आंसर अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं। सबसे पहले ऐसे ऑप्शंस को आप हटा दो जो श्वसन से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। तो ध्यान देना, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद में हमें पता है कि पाचन का तो भाग होता ही नहीं है श्वसन, ये पाचन के तो अंग ही अलग होते हैं, ठीक है। तो भाई श्वसन, श्वसन का मतलब क्या होता है, सांस लेना या छोड़ना, ठीक है। तो पाचन तो यहाँ पर रिलेट करता ही नहीं है यहाँ पर। अब क्या होता है, बच्चा गलती क्या करता है, ऑप्शन ए पर करेक्ट आंसर कर देता है ना, क्योंकि हमने क्या बोला अभी, है ना, सांस को लेना और छोड़ना श्वसन का भाग होता है। बिल्कुल सही बात है कि श्वास का लेना या छोड़ना श्वसन होगा 101%। लेकिन श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मुख्य उद्देश्य क्या है, कि हम सांस ले रहे हैं और जो छोड़ रहे हैं ना वो क्यों कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो बताओ, ठीक है। अब कभी भी गलती मत करना, श्वसन में हमारा ये आंसर नहीं आएगा। अगर ऑप्शन में, तो बताओ बचा क्या हमारे पास में, ऑप्शन बी ऊर्जा उत्पन्न करना। तो श्वसन का जो मुख्य उद्देश्य होता है प्यारे बच्चों वो होता है ऊर्जा उत्पन्न करना। यहाँ से 1% भी गलती नहीं करनी है। मैं पहले कह रहा हूं आपको, यहाँ पर गैसों का विनिमय नहीं होगा, यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऊर्जा उत्पन्न करना। क्लियर, समझ में आया, क्योंकि श्वसन से क्या प्राप्त होती है, हमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्लियर, आपको पढ़ाया गया है जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। पाइरूवेट का विखंडन कहां पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। हम अगर मानव है तो हमारे अंदर क्या ऊर्जा बनेगी, ठीक है। श्वसन जो हम करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और जल बनता है। तो प्यारे बच्चों, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका का ऊर्जा, कोशिका का बिजली घर हम उसे कहते हैं। तो बताओ क्या होगा हमारा आंसर यहाँ पर, ऊर्जा उत्पन्न करना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, मछली के हृदय में कोष्ठ होते हैं। तो मछली के हृदय में कितने प्रकार के चेम्बर्स पाए जाते हैं। बड़ा शानदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस आंसर के बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ठीक है, मानव में कितने हृदय होते हैं। अगर आप मानव के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं प्यारे बच्चों,
ठीक है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज आप कमेंट जरूर करें कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, कितने प्रकार के चेंबर्स ह्यूमन हार्ट में पाए जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ। अब इसके मान मछली के हृदय में कोष्ठ होते हैं, तो प्यारे बच्चों मछली जो होती है, मछली के हृदय में पाए जाते हैं 2 कोष्ठ। कितने पाए जाते हैं प्यारे बच्चों? 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। तो बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारे पास में 2 होगा। ठीक है, चलो अब मैं क्वेश्चन हमने आपसे पूछा उसका आंसर क्या है? ठीक है, मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। कितने कोष्ठ पाए जाते हैं मानव हृदय में? मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, वृक्क, वृक्क का मतलब होता है किडनी। क्या होता है प्यारे बच्चों? वृक्क का मतलब होता है किडनी। तो बताओ किडनी किस तंत्र का भाग होगा? किडनी किस तंत्र का भाग होगा? तो ठीक है, अब मैंने आपसे क्या बोला कि पहले तो हमें ऐसे ऑप्शंस को उड़ाने होते हैं जो बिल्कुल इससे रिलेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बताओ क्या है? पोषण। क्लियर, पोषण यहां से खत्म हो गया। बताओ, चलो श्वसन, क्या किडनी श्वसन करेगी? क्या नहीं करेगी किडनी? तो ये हमारे खत्म हो गया। अब बताओ बचे कितने हैं? 2 ऑप्शन बचे हमारे पास में, स और द। एक ऑप्शन हमारे पास में उत्सर्जन है और एक हमारे पास में परिवहन। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, परिवहन का जो काम करता है वो करता है हमारा मानव हृदय। क्या करता है प्यारे बच्चों? मानव हृदय परिवहन का कार्य करता है। याद रखना है आपको, मानव हृदय क्या करता है? परिवहन का कार्य करता है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि महना परिवहन या हृदय क्या करता है? तो प्यारे बच्चों हृदय करता है, परिवहन करने का कार्य करता है। तो बताओ यहाँ पर बचा क्या हमारे पास में? ऑप्शन है उत्सर्जन। तो बताइए उत्सर्जन किससे रिलेटेड है ना? किडनी, मतलब किडनी किससे रिलेटेड है? उत्सर्जन रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? सर हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जो हमारी जो ऑफलाइन क्लास थी, ऑफलाइन क्लास में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि यहाँ पर बताओ क्या है प्यारे बच्चों? हम 2 प्रकार के यहाँ पर उत्तक पढ़ते हैं, है ना। एक हम पढ़ते हैं फ्लोएम। क्या पढ़ते हैं प्यारे बच्चों? हम फ्लोएम पढ़ते हैं। ठीक है, पादप जो उत्तक थे उसमें से हमने जो जटिल उत्तक पढ़े थे 2 प्रकार के पढ़े। एक फ्लोएम होता है प्यारे बच्चों, एक क्या होता है? जाइलम। क्या होता है प्यारे बच्चों? एक जाइलम होता है। बताओ फ का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? मैंने आपको बताया फूड। और ज का मतलब बताओ क्या हो गया यहाँ पर? जल। क्या हो गया प्यारे बच्चों? जल। तो बताओ जिसमें ज आ गया वो जल का परिवहन करेगा, जिसमें फूड आ गया वो भोजन का परिवहन करेगा। क्लियर? ठीक है, जिसमें फ्लोएम आया वो फूड का परिवहन करेगा और इसमें ज आया मतलब कि वो जल का परिवहन करेगा। तो बताओ यहाँ पर पूछा क्या है? तो आप कहोगे सर जाइलम। तो बताओ जाइलम में जल कहाँ पर है? तो इसका आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों? जल का वहन होगा। क्लियर? कोई डाउट बताओ यहाँ तक समझने में? ठीक है, अगर आप बनना चाहते हो हमसे तो प्लीज वीडियो बिल्कुल भी आप स्किप ना करें, क्योंकि इसके बाद के जो क्वेश्चन बड़े शानदार क्वेश्चन है और बने रहना हमसे आप एंड तक। हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है प्यारे बच्चों हमारे पास में, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण मतलब स्वपोषी पोषण का मतलब इतना सा हो गया, समझना आप, प्रकाश संश्लेषण। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ही एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्वपोषी पोषण होता है। मतलब कि जो पदार्थ जो पादप होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्व प्रकाश संश्लेषण के लिए, मतलब कि स्वपोषी पोषण का मतलब क्या हो गया? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी स्थितियां आवश्यक होती है? तो प्यारे बच्चों स्वपोषी पोषण, प्रकाश संश्लेषण, तो बताओ प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान पौधे कौन सी गैस लेते हैं? तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन से पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं? जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, तो क्लोरोफिल होना भी आवश्यक है। तो किसकी उपस्थिति में करते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो तीनों कंडीशंस कंपलसरी हमारे पास में। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर डी जो ऑप्शन है वो है सभी। तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा द। ठीक है, सभी हमारे यहाँ पर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल व ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। यह क्रिया होती है। तो मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें मैंने आपको समझाया था, है ना, कि जो श्वसन है ना, जो इथाइल एल्कोहल हमने पढ़ा था, है ना, तो वहां पर जो बना वो अवायवीय श्वसन में बना।
क्लियर मेरे बच्चों, है ना। उसके अलावा जो मैंने वहां पर हमने क्वेश्चन पढ़ा कि श्वसन से हमें क्या प्राप्त होता है, श्वसन का उद्देश्य क्या होता है, तो हमने पढ़ा था ऊर्जा प्राप्त करना। तो बताओ यहाँ पर आंसर क्या होगा, बताओ कोशिका जो है उसका बिजली घर किसे कहा जाता है, कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है, बताओ आप मुझे, इसका वही आंसर होगा प्लीज, है ना। कमेंट जरूर करना कि कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा प्यारे बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया ही कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस कहा जाता है। मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रुधिर के थक्का बनने में सहायता करने वाली कोशिका है। तो प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, रुधिर का थक्का बनाने में। रुधिर का थक्का बनाने का मतलब है कि ब्लड जो कोडिंग होगी, ठीक है, क्लोटिंग इसको हम बोलेंगे। तो ब्लड क्लोटिंग करने के लिए कौन सा, ठीक है, रक्त का एक प्रकार या कौन सी जो सेल्स होती है उसका यूज किया जाता है। अगर ये सेल्स अगर ना रहे तो हमारे बॉडी के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमेगा। जब रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो ब्लड क्या होगा, ठीक है, तो स्त्रावित तो होता रहेगा, बार बार ब्लड निकलता ही रहेगा और व्यक्ति क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो आपको मैं बताता हूं, ठीक है, समझना है एक एग्जाम्पल से। जब किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाता है तो डेंगू होने की कंडीशन में उसमें एक कोशिका की कमी हो जाती है ना। और हम क्या करवाते हैं, हम एक सीबीसी की जांच करवाते हैं। तो सीबीसी की जांच में उसके एक जो सेल्स होती है उसमें बहुत कमी आने लग जाती है और हम ये कहते हैं कि अगर ये सेल्स में कमी आ गई तो व्यक्ति की डेथ हो सकती है। तो बताओ प्यारे बच्चों वो सेल्स कौन सी होती है जिसके कारण ये बोला गया है कि यार इस बंदे को, है ना, या इस व्यक्ति को डेंगू हो गया है। ठीक है, तो कमेंट जरूर करना, आप कमेंट करना आप बिल्कुल ही मत भूलना। तो प्यारे बच्चों बताओ कौन सी कोशिका होती है। तो आप कहोगे सर प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है डेंगू में। डेंगू रोग में किसकी कमी आती है, तो डेंगू रोग में प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है। और प्लेटलेट्स क्या करती है प्यारे बच्चों, रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती है। क्लियर, चलो हमारा इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, प्लेटलेट्स होगा। क्या होगा इसका आंसर हमारा, प्लेटलेट्स होगा। ठीक है, यहां से एक दो क्वेश्चन हम पुट अप करते हैं। ठीक है, बताओ आरबीसी जो होती है, आरबीसी क्या कार्य करती है, ब्लड में आरबीसी क्या काम करती है। तो प्यारे बच्चों जिनको ये आंसर आता है प्लीज कमेंट जरूर करें, है ना। आरबीसी जो होती है प्यारे बच्चों, यह रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य करती है। क्या करती है यह आरबीसी सॉरी, आरबीसी रक्त में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करने का कार्य करती है, इसलिए इसे हम बोलते हैं श्वसन वर्णक। क्या बोलते हैं इसको हम प्यारे बच्चों, इसको हम बोलते हैं श्वसन, इसको हम बोलते हैं श्वसन वर्णक, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अगर इसमें श्वसन वर्णक की और बात करें तो श्वसन वर्णक में एक होता है एचबी। क्या होता है प्यारे बच्चों, एचबी होता है। एचबी का मतलब होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है एचबी का मतलब, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन आरबीसी जो होती है जिसका पूरा नाम होता है रेड ब्लड कार्पल्स पर पाया जाता है। और एचबी के कारण ही आरबीसी का जो कलर होता है वो होता है लाल कलर। क्लियर प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन में आए कि बताओ कि आरबीसी लाल कलर की क्यों होती है, क्योंकि इस पर एचबी मतलब कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण आरबीसी का कलर लाल होता है। ठीक है, तो यहाँ से दो तीन क्वेश्चन हमारे और क्लियर हो गए हैं। अब बढ़ते हैं हम डब्ल्यूबीसी। पहला क्वेश्चन डब्ल्यूबीसी ये बनता है कि डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या होता है। तो प्यारे बच्चों डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता है व्हाइट ब्लड कार्पल्स, मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं होता है। अब ये डब्ल्यूबीसी श्वेत कलर की क्यों होती है, क्योंकि इसके ऊपर इसमें एचबी वर्णक नहीं पाया जाता है। एचबी की हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण इसे हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं। क्लियर प्यारे बच्चों, अब डब्ल्यूबीसी जो है, डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है, तो डब्ल्यूबीसी को हम शरीर का सिपाही कहते हैं, क्योंकि डब्ल्यूबीसी रोगों से सुरक्षा करने का कार्य करती है। क्लियर रहेगा आपको याद, चलो ठीक है, बताओ डब्ल्यूबीसी जो है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी क्या करती है, शरीर रोगों से सुरक्षा करने का कार्य करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य की लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखो। ठीक है, तो मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो प्यारा ध्यान देना। ठीक है, मनुष्य की जो लार जो होती है, लार में पाया जाता है एमाइलेज एंजाइम या एमिलेज एंजाइम पाया जाता है, जिसे हम कई बार
टाइलिन एंजाइम भी कहते हैं। एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम पाया जाता है मनुष्य की लार में, जो स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। सुनना ढंग से, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है पेपर में इस प्रकार से कि उस एंजाइम का नाम बताइए जो स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है। तो प्यारे बच्चों, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है एमाइलेज एंजाइम या टाइलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, क्योंकि हम भोजन के रूप में हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारे स्टार्च के रूप में होता है और स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम। रहेगा आपको याद। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एक और ध्यान देना आप, लाइपेज एंजाइम हमारे एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लाइपेज एंजाइम। लाइपेज जो एंजाइम होता है ये करता क्या है प्यारे बच्चों, तो ध्यान देना, लाइपेज जो एंजाइम होता है ये वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? ये वसा का पाचन करता है। ये वसा को वसा अम्ल में बदलता है। किसमें बदलता है प्यारे बच्चों? ये वसा को वसा अम्ल में व ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है या वसा गोलिकाओं में ये चेंज करता है। तो आपको याद रहना ही, आपको याद रखना है कि बताओ लाइपेज एंजाइम का क्या कार्य होता है। लाइपेज एंजाइम वसा को वसा अम्ल में बदल देता है। कई बार क्वेश्चन में इस प्रकार से आता है कि एंजाइम है ना, एंजाइम जो होते हैं वसा का पाचन किसमें कर देंगे, तो ध्यान देना वसा का जो पाचन होगा वो किसमें होगा? वसा अम्ल में होगा। कार्बोहाइड्रेट जो होगा उसका पाचन होगा प्यारे बच्चों माल्टोज में, या हम बोल सकते हैं उसका ग्लूकोज में पाचन हो जाएगा। ठीक है, रहेगा आपको याद। ठीक है, इसी प्रकार जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का जो पाचन होता है वो पॉलीपेप्टाइड में हो जाता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन कितना लीटर आरंभिक निस्यंदन होता है? बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये। ठीक है, अवयस्क में प्रतिदिन कितना लीटर आरंभिक निस्यंदन होता है? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर है 180 लीटर। ठीक है, निस्यंदन कितना होगा हमारे पास में? 180 लीटर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। देखो अभी मैंने आपको ये ऊपर बताया था हीमोग्लोबिन पाया जाता है, बताओ हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाएगा? तो आपका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? यहाँ पर आरबीसी होगा। क्लियर? यहाँ से मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर करवा दिए गए हैं और जो क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं है वो मैंने आपको समझाया है, तो प्लीज वो आपकी नोटबुक में जरूर लिखें क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस एमसीक्यू और यहाँ पर हम हमारे होते हैं एमसीक्यूज खत्म, लेकिन क्लास छोड़कर नहीं जाना है, ना ही क्लास को स्किप करना है। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं वन लीनियर क्वेश्चंस जो बोर्ड के एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज के बाद में हम पढ़ने वाले हैं वन लीनियर क्वेश्चंस और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज आप इसको लाइक करते रहें और इसको शेयर भी आप करें। ठीक है, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें आप। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। हृदय में किस प्रकोष्ठ की दीवार मोटी होती है? बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा अब कि आपने कमेंट कर दिया होगा कि हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। तो ये पूछ रहा है प्रकोष्ठ का मतलब होता है कोष्ठ, कौन सा चेंबर है जिसकी दीवार मोटी होगी? तो पहले बच्चे इसका आंसर लिखना आप बाया नीले। जो बाया जो नीले होता है प्यारे बच्चों, उसकी जो प्रकोष्ठ जो उसकी दीवार होती है वो मोटी होती है। कैसी होती है प्यारे बच्चों? उसकी दीवार मोटी होती है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये बड़ा डीपली क्वेश्चन है। एटीपी के एक अणु के विखंडन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? एटीपी के एक अणु के विखंडन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? बड़ा शानदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो यह है 30.5 किलो पर मोल। कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी अपने को? 30.5 केजी पर मोल ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। किस यंत्र से रक्तदाब मापा जाता है? बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये, है ना। किस यंत्र से रक्तदाब मापा जाता है? तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, है ना, बिल्कुल भी गलती ना हो। मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर हिंदी मीडियम में अगर आप लिख रहे हो तो बिल्कुल भी गलती ना करो आप। इसलिए इसका जो आंसर होता है वो होता है प्यारे बच्चों रक्तचाप मापी। क्या होता है इसका आंसर? रक्तचाप मापी होता है। क्लियर? इसलिए बोल रहा हूं मैं कि इसका इंग्लिश में जो नाम होता है वो होता है स्पाइग्नो मैनोमीटर। क्या होता है प्यारे बच्चों? स्पाइग्नो मैनोमीटर। ठीक है, स्पाइग्नो मैनोमीटर। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर आपने शब्दों में गलती कर दी तो क्या पता आपका नंबर कट जाए, इसलिए आप बिल्कुल ये लिखें रक्तचाप मापी। अब मैं आपको थोड़ा सा रक्तदाब के बारे में बता देता हूं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सामान्य जो वयस्क होता है या स्वस्थ मनुष्य होता है उसका रक्तदाब कितना होता है? तो पहले ध्यान देना 120
बटा 80 mm ऑफ Hg किसी भी व्यक्ति का सामान्य रक्तदाब होता है। अगर इस रेंज से व्यक्ति का रक्तदाब कम या ज्यादा हो रहा हो, ठीक है, अगर 80 से कम हो रहा हो उसका तो बीपी लो हो गया, और 20 से ज्यादा अगर हो रहा है तो उसको अपन बीपीआई कहते हैं। अगर 80 से कम हो रहा हो तो उसको हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, बीपी लो। क्या बोलेंगे उसको हम, बीपी लो कहेंगे। और 120 से अगर ज्यादा है तो प्यारे बच्चों हम उसको बोलेंगे बीपी हाई कहेंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, ऐसी प्रक्रिया या वह सभी प्रक्रम वह सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। रहेगा आपको याद, ठीक है। मतलब सभी क्रियाएं जो शरीर को, ठीक है, मानव शरीर का क्या करेगी, वो अनुरक्षण करने का कार्य करेगी, उसे हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, जैव प्रक्रम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। पेप्सिन क्या है? इसका कार्य लिखिए, ठीक है। पहले ध्यान देना पेप्सिन कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो पहले ध्यान देना, जो पेप्सिन जो होता है ये पाया जाता है आमाशय में। कहाँ पाया जाता है प्यारे बच्चों, ये आमाशय में पाया जाता है। और पेप्सिन क्या है? पेप्सिन है हमारे पास में एंजाइम। क्या है पेप्सिन? पेप्सिन एंजाइम है। क्या है प्यारे बच्चों? पेप्सिन एंजाइम है। और करता क्या है ये? तो प्यारे बच्चों ये प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है प्यारे बच्चों? ये मेन जो कार्य है इसका वो है प्रोटीन का पाचन करना। क्या करना प्यारे बच्चों? प्रोटीन का पाचन करना, ठीक है। इसका मेन कार्य होगा प्रोटीन का पाचन करना। क्लियर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। पादपों में पाए जाने वाले दो अपशिष्ट पदार्थों के नाम लिखिए। तो पादप में कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं? तो पहला जो होगा प्यारे बच्चों ध्यान रखना, वो हमारे पास में गोंद। क्या है? गोंद। और दूसरा जो हमारे पास में है वो है रेजिन। क्या है प्यारे बच्चों? रेजिन। क्लियर, रहेगा आपको याद ये, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, तरल संयोजी उत्तक किसे कहते हैं? ठीक है, तरल संयोजी उत्तक किसे कहते हैं, मतलब कि इसमें नाम बताना है हमें, तरल संयोजी उत्तक कौन है हमारा। तो प्यारे बच्चों तरल संयोजी उत्तक हम कहते हैं रक्त को। किसको कहते हैं प्यारे बच्चों? हम रक्त को कहते हैं, या हम रुधिर को कहते हैं, ठीक है। रक्त का ही दूसरा नाम क्या होता है? रुधिर होता है। तो रुधिर को हम बोलते हैं तरल संयोजी उत्तक कहते हैं, क्योंकि यह तरल फॉर्म में होता है और तरल रूप में होकर यह पूरे शरीर के अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। रंध्र किसे कहते हैं? ठीक है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। रंध्र किसे कहते हैं? ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में मिल सकते हैं, एमसीक्यूज में मिल सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक में मिल सकते हैं आपको। ये ऐसा नहीं है मैंने यहाँ पर आपको केवल 1 लिखने में लिखा है तो क्वेश्चन आपको वेरी शॉर्ट में मिलेगा। जरूरी नहीं आपको वेरी शॉर्ट में मिले क्वेश्चंस, ये आपको फिल इन द ब्लैंक में आपको मिल सकते हैं कि तरल संयोजी उत्तक है, फिल इन द ब्लैंक है, तो वहां पर क्या आएगा हमारा आंसर? रुधिर आएगा। इसी प्रकार से वहां पर आएगा क्वेश्चन रंध्र, है ना। इसका आंसर मैं लिखता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फिल इन द ब्लैंक में वो हमारा क्वेश्चन आएगा। तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, पत्तियां जो होती है, तो पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। क्लियर बच्चों, ठीक है। ध्यान देना, पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। पेपर में हो सकता है कि छोटे छोटे ना आए और वहां पर लिखा हुआ है आपको सूक्ष्म, तो है ना, ठीक है। तो इसी प्रकार से फिल इन द ब्लैंक बनेगा ये, इस प्रकार से पत्तियों की सतह पर पाई जाने वाले सूक्ष्म खालिस्तान, है ना, को कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों? वहां पर रंध्र आएगा। क्लियर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट के, एंजाइम क्या होते हैं?
ठीक है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। एंजाइम क्या होते हैं, अभी पढ़ लिया हमने कि एंजाइम के कार्य क्या होते हैं। एंजाइम जो होते हैं भोजन का पाचन करने का कार्य करते हैं। ध्यान रखना, एंजाइम क्या करते हैं, भोजन का पाचन करने का कार्य करते हैं। तो एंजाइम क्या होते हैं, तो क्लियर ध्यान देना, जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं प्यारे बच्चों, जैव उत्प्रेरक जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे एंजाइम कहलाते हैं। रहेगा आपको ध्यान, जैव उत्प्रेरक को हम क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं, जो भोजन का पाचन करने में सहायता करते हैं। मानव में श्वसन वर्णक का कार्य कौन करता है, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो बिल्कुल है ना, ठीक है, इसको मैं दोबारा नहीं बताऊंगा आपको, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मानव में श्वसन वर्णक का कार्य कौन करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के पाचन से क्या प्राप्त होता है। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, जो मैं आपको समझा रहा था वही क्वेश्चन यहाँ पर अभी आया हुआ है, प्रोटीन। ठीक है, तो पहले ध्यान देना, प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन का जब पाचन होगा तो प्रोटीन किसमें चेंज होता है प्यारे बच्चों, प्रोटीन का पाचन होता है पेप्टाइड में। इसमें होता है प्यारे बच्चों, प्रोटीन जो होता है इसका पाचन होता है पेप्टाइड में होता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो कार्बोहाइड्रेट होता है प्यारे बच्चों, तो कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होता है तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है, तो प्यारे बच्चों हमें प्राप्त होता है ग्लूकोज। क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। क्लियर रहेगा याद आपको, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा तो क्या मिलेगा, ग्लूकोज। प्रोटीन का पाचन होगा तो क्या मिलेगा, पेप्टाइड, वसा। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको, वसा का जब पाचन करेंगे तो क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे सर वसा का पाचन करने से हमें मिलता है वसा अम्ल। क्या मिलता है प्यारे बच्चों, वसा अम्ल, और प्लस एक और मिलता है आपको, वो मिलता है ग्लिसरॉल। क्या मिलता है, ग्लिसरॉल मिलता है। क्लियर रहेगा आपको याद, ठीक है। ठीक है, गलती नहीं करनी, 1% भी गलती नहीं करनी है आपको। दीर्घ रोम किसे कहते हैं, बड़ा शानदार क्वेश्चन, दीर्घ रोम किसे कहते हैं, कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, दीर्घ रोम किसे कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना इसका आंसर, जो हमारी जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत जो हमारे पास में होती है, तो छोटी आंत पर अंगुली के समान, अंगुली के समान वलय पाए जाते हैं, वलय पाए जाते हैं, वलय पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, दीर्घ रोम कहते हैं। जैसे कि हमारे पास छोटी आंत हो गई, समझना, छोटी आंत पर इस प्रकार से संरचना होती है। ठीक है, इस प्रकार से संरचना पाई जाती है, अंगुली के समान ये परवर्ध होते हैं, इन्हें हम कहते हैं प्यारे बच्चों दीर्घ रोम कहते हैं। क्लियर, ठीक है, उम्मीद है आपको बड़े समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट चैप्टर की भी मैं ऐसे वीडियोस लेके आऊं, ऐसे क्वेश्चंस आपको वन शॉट में आपको कराऊं, तो हमारी वीडियोस आप लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट।